खलोया सब कम कड़ावन सब कम कड़ावन आया राम संगता के कारज सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम सतनाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेला का है। और अभी बहुत ज़रूरी था ये शुक्राना करना, क्योंकि गुरु जी बार बार कह रहे हैं कि तेरे बेटे को आशीर्वाद की ज़रूरत है, उस पर बहुत बड़ा कष्ट। वैसे तो गुरु जी ने कहा है कि मैंने कट दिता, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि फिर से मुझे लगा कि कोई कुछ तो दिक्कत है। एक्चुअली होता क्या है ना कि वो जब उठा तो पहले तो वो लेट उठने लगा है। नेगेटिव एनर्जीज़ का एक ये भी संकेत होता है कि हमारे बच्चे बहुत लेट उठने लगते हैं, हम भी लेट उठने लगते हैं, हमारे सारे काम डिले होने लगेंगे, हम जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सारे सुस्त हो जाएंगे, हमें वॉक करने में अच्छा नहीं लगेगा। जो जो काम हमें हेल्दी हैप्पी और फिट रखेंगी उन सब से हम दूर भागेंगे। खाना चाहते हुए भी हम खा नहीं पाते हैं, हमारी इच्छा शक्ति कम हो जाती है। तो कुछ कुछ ये संकेत हमें मिलने लगते हैं। और न जाने क्यों आज गुरुजी ने मुझसे जो मेन डोर की सफाई करवाई, तो उस क्रम में मैंने वहाँ पे जो बच्चे के दरवाजे पे जो मोर पंख लगाया था मैंने हटा दिया, क्योंकि वो टूट चुका था। और मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं बड़ा बड़ा मोर पंख लगाऊंगी, लेकिन वो वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत बड़ा लग रहा था। तो मैंने ना पहले वाला भी हटा दिया और दूसरा वाला भी हटा दिया, बच्चों के रूम की डोर पे जो है लगा हुआ। अब उसको हटाने में हो सकता है कुछ कल्याण, या जो भी गुरुजी मुझे इशारा दे देंगे उसके लिए। और संगत जी होता क्या है, जब वो उठा ना तो बहुत पेन में था, उसके पेट में ना अजीब सा दर्द हो रहा था, वो अजीब अजीब दर्द फील कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ बेटा, तो कहता है कि मम्मी मुझे पेट में बहुत दर्द है। और आजकल ना वो मुझसे चिड़चिड़ रहता है। जो मुझसे मेरा बेटा इतना प्यार से बात करता है ना, दोनों बच्चे थोड़े से गुमसुम, थोड़े से कटे कटे से इस टाइप के रहते हैं। मतलब मुझसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें शेयर नहीं करेंगे। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि उन लोगों को बिल्कुल ट्रैक पे रखूँ, लेकिन कभी कभी होता है संगत जी ऐसा। तो संगत जी होता क्या है, मैंने उसको बोला कि अच्छा तो तुम रुको, मैं आती हूँ अभी। और मैंने ना गुरु जी के मेन स्वरूप से, चरण स्वरूप से लेके चंदन टीका लिया और जाके उसके फोरहेड में और नेवल पे लगा दिया। और वो लेटा रहा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना मनी मन कर ली कि गुरुजी इसको ठीक करना, आपने कल ही इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है सपने के थ्रू, लीवर ट्रांसप्लांट वाला। और मैं जानती हूँ कि जब आप कुछ ऐसा बड़ा करते हो, कल्याण करते हो, तो थोड़ा सा तो उसका असर हमारे शरीर पे होगा ना। इसीलिए वो लेट तक सोता रहा। और संगत जी कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल विश्वास था कि गुरुजी सत्संग सुना के हमारे उस कष्ट को काटते हैं जो हमारे आने वाले समय के लिए तकलीफ देह होता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि सुनते ही शुक्राना कर, ताकि वो कष्ट कभी आए ही ना। और वाकई अगर गुरुजी ने ब्लेस कर देता तो कर देता। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी फिर क्या होता है कि फिर मैं नहाती हूँ और मैंने अपनी बेटी की आज नज़र उतारी थी सुबह में। सुबह उसका भी पेट बहुत दर्द कर रहा था, तो गुरुजी ने गुलाब से उसकी नज़रें उतरवाई और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे में गुलाब रखा
और फिर मैं जब नहा के आती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ बेटे को कि जोत का घी, जलते हुए जोत से घी लेके और चरण स्वरूप से टीका लेके, चंदन टीका को लेके मैंने हाथ पे मिक्स किया और मैं गई अपने बेटे को लगाने। लेकिन वो तो चिल्लाने लगा, बाप रे इतना स्मेल, ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये तो मैं टच भी नहीं करने दूंगा तुमको, तुम खुद लगा लो, तुम लगा लोगी, मेरी मिल जाएगा। और बेटी मेरी लेटी थी। अब देखिए संगत जी, गुरु जी की लीला। मैं तो ले गई थी बेटे के लिए, लेकिन वहाँ पे बेटी लेटी थी। तो बेटा कहता है तुम परी को लगा दो, उसके भी पेट में दर्द है। तो मैंने कहा तुमको भी दर्द है? तो कहती है हाँ। और उसको मैंने लगा दिया। अब वो भी कह रही है कि बहुत स्मेल है, बहुत स्मेल है। पता नहीं क्यों उन लोगों को घी में भी स्मेल लग रहा था। मैं नहीं समझ पाई इस बात को। लेकिन जब मैंने लगा दिया तो वो भी गुस्सा करने लगी। बेटा भी कहता है कि ये सब चीज़ मेरे घर में, हमारे घर में है ही क्यों, और क्यों लगाती हो ये सब तुम, मम्मी ये तुम खुद लगा लो। तो मैंने उसको बस इतना कहा कि एक काम करो। नहीं माना वो लगाने के लिए संगत जी। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, तुम अपना हाथ अपने पेट पे रब करो, मैं अपने पेट में लगाती हूँ। और संगत जी मैंने वही किया, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर माँ करे तो बच्चों पे उसका असर जाता है। तो मैंने अपने पेट पे जो बाकी बचा था वो बेटी को लगाने के बाद अपने पेट पे रब किया, और वो अपने पेट को ऐसे ही सूखे हाथ से रब करता रहा और मंत्र जाप करता रहा। हाँ संगत जी, उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा चुपचाप वहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारी नज़र उतारूंगी। और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप पढ़ते हुए गुलाब का फूल से उसको नज़र उतारी और गुरु जी के चरणों में उसको गुलाब के फूल को रख दिया। जब तक वो सूख नहीं जाएंगे हमें गुलाब वैसे ही छोड़ना होता है। गुरु जी एक एक करके हमारी नेगेटिव एनर्जीज को उस गुलाब के फूल में हटाते जाते हैं और हमें फूल की तरह खिला देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि ये लोग बोलते हैं कि मम्मी हम लोग घूमने जा रहे हैं पालिका बाज़ार, और वहाँ से मेरा दोस्त भी आएगा। अब संगत जी मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी आप लोगों को कि कल क्या हुआ था। तो कल द्वादशी वाली तिथि थी और गुरुजी ने कल मुझे खीर पूरी बांटने को कहा था, और टेलीपैथी के थ्रू। और मैंने ना शाम को 17 पैकेट खीर पूरी पैक किया था बहुत अच्छे से। उसमें जो हमारा अ, ये फूड रैप होता है ना, उसमें कटोरी वाला जो होता है बंद वाला, उसमें मैंने किया शाम को। लेकिन मैं उसको लेके बांट नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था, पति आ गए थे, बच्चे भी नीचे नहीं ले गए। और सबको दिखा के मैं करना नहीं चाहती हूँ ये सब काम, क्योंकि चिल्लाने लगते हैं ये लोग। तो जितना हमारा मन खुश नहीं होगा उससे ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि बहुत हो गया है, तुमको इतना खर्च करती रहती हो, ये वो। भले मुंह पे ना बोले लेकिन बाद में कभी भी सुना देते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत परहेज करती हूँ। और तभी मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अपनी बेटी की खुद की कमाई कभी करवाना जिसमें कि कोई कुछ ये ना कह सके कि तुम इतना ये क्यों करती हो। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है संगत जी, लिटरली मुझे अच्छा लगता है। और अपने सुकून के लिए अपने गुरुजी महाराज के हुक्म से मुझे ये बहुत खुशी मिलती है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बना के जो नहीं बना पाते हैं उनको खिलाएं। संगत जी मैंने बना के रखा, और रात तक मैं नहीं दे पाई उसको, बांट नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे पैकेट्स थे। 17 पैकेट काफ़ी हो जाते हैं। एक बड़ा सा पॉलीथीन भर गया था। और गुरुजी की कृपा से मुझे रात में गुरुजी ने सोजी डाली कि इसको फ्रिज में रख ले और कल बांट दियो, कुछ ख़राब होने वाला नहीं है। ड्राई फ्रूट खीर थी चावल वाली, और पूरी बनाई थी मैंने, अजवाइन, सॉरी अजवाइन नहीं, ये खस्ता पूरी घी वाली। संगत जी अब मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। सुबह मैं नहीं दे पाई, नीचे नहीं जा पाई। गुरुजी ने सुला दिया था, कोई कष्ट काटने थे, एक स्वप्न दिखाना था गुरुजी को। और उसके बाद फिर मौका नहीं लगा। फिर बेटी स्कूल से आई, लेकिन ये मौका मुझे अभी मिला कि जब मेरे बच्चे जाने लगे अ, अभी घूमने के लिए। तो मैंने कहा कि बेटा मैं पहले ही उसको बाहर में रख देती हूँ स्टेयरकेस पे, स्टेयरकेस आज साफ़ है, और तुम वहाँ से उठा के ले जाना और गार्ड अंकल को बोलना कि गुरुजी के नाम से सब प्रसाद खा लेंगे, और जो भी वेंडर्स आएंगे सबको एक एक बांट देंगे। उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं ये कर दूंगा। अचानक से संगत जी, हाँ, उसको वो खाना नाश्ता नहीं कर पाए दोनों। बिल्कुल छोटा छोटा करके बाइट लिया, सैंडविचेस बनाए थे मैंने,
और वो नहीं खा पाए, वो लोग बोले कि नहीं नहीं खा पाऊँगा। और मैंने कहा गुरुजी शायद आज नहीं खाना ही इनके लिए अच्छा होगा, लेकिन दोनों ने जल प्रसाद पी लिया था तो मैं निश्चिंत थी कि जल प्रसाद अकेले मल्टीविटामिन है, हमारे लिए संजीवनी है। अगर हम सिर्फ वो ही पीते रहे तो हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। संगत जी, बेटे ने चंदन टीका तो लगा लिया था और बेटी के मैंने पूरे पेट में चंदन टीका और घी की मालिश कर दी थी। फिर मैंने बोला कि तुम लोग ब्रेसलेट पहन लो। बेटी ने तो अपने पॉकेट में रख लिया और बेटी ने नहीं पहना। वो कहता है परी मेरे साथ ही है तो हो गया। तो पता नहीं, उसने अपने पिलो के नीचे उस दिन साईं बाबा का लॉकेट रखा था, तो मैंने बोला बेटा साईं बाबा को अपने साथ ले जाओ। तो उसने बड़ी शिद्दत से उसको रख लिया पॉकेट में। अचानक से मुझे गुरुजी एक भाव देते हैं कि ये कितने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये लोग तो पालिका जा रहे हैं। तो कहते हैं कल का सत्संग याद है तेनू, मैंने की सुनाया था तेनू। तो मैंने कहा कि आओ गुरुजी, कल आपने मुझे राजीव चौक पे उतरे थे अंकल आंटी, फिर उनको दर्शन करवाए थे बंगला साहब के। तो हुन अपने बेटे नु दस कि जब वो वहाँ पे घूम लेगा तो बंगला साहब मत्था टेकते हुए आएगा। मैं अज्जी उसके सारे कष्ट दुख सब काट डालूंगा वहाँ पे मत्था टेकते ही। अब तो मेरे दिमाग में बिल्कुल वो झटका सा लगा कि सच में गुरुजी इतनी लीलाएं इसलिए रचे हैं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम बस एक बात मानना, तुम वहाँ जा ही रहे हो ना, जब तुम वहाँ पे घूम लोगे पालिका बाजार तो प्लीज़ बंगला साहब में मत्था टेक लेना और वहाँ बहुत अच्छा लगेगा तुमको। और वहाँ पे गुरुजी को ज़रूर याद करना और मत्था टेक के कड़ा प्रसाद वहाँ पे ज़रूर लेना। तो कहते हैं आपके लिए लाना है, मैंने बोला मेरे लिए लाओ ना लाओ, लेकिन तुम ज़रूर वहाँ पे खा लेना बेटा। पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा था कि आज बेटे के सारे कष्ट आज कटने हैं। आज माता रानी शुक्रवार के दिन, मेरे शुक्राने के दिन को गुरुजी ज़रूर स्वीकार करेंगे। बार बार कहते हैं कि उसको बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है। शुक्राने करते ही उसके सर पे मैं अपना हाथ रख दूंगा और बंगला साहब यानी कि मेरे गुरुजी का दरबार, मेरे पापा नानक का दरबार, मेरे गुरु गोविंद सिंह, मेरे वैद गुरु गोविंद सिंह का दरबार। और संगत जी, इस तरह से उसको भूला तो मैंने, और देखिए ना, अगर मैं आज वो खीर पूरी बांट पाती, लेकिन नहीं, उसको बेटे के हाथ से गुरुजी को सेवा लेनी थी, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी रूप में सेवा लेके हमारे कष्ट काटते हैं। जैसे कि आज बस नहीं आई तो हस्बैंड गाड़ी से लेके गए सबको ऑफिस तक, और गुरुजी की गाड़ी में बेटे से वो खीर पूरी गार्ड भैया तक पहुंचाने की सेवा। और न जाने अपने दोस्त को, अब देखो कि गुरुजी से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि बस उसका मत्था बंगला साहब में टिकवा दे और बस मैं बहुत धन्य हो जाऊंगी। अगर गुरुजी ने आज ऐसा कर दिया ना संगत जी, सच में ये माँ उनके चरणों में बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी ही ऐसे रहती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मत्था टेक के जिस तरह से हम दोनों पति पत्नी का भी गुरुजी ने कल्याण किया, वैसे ही दोनों बच्चों का भी, वो तीनों बच्चों का, उसका दोस्त भी है, सबका कल्याण करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहती हूँ मैं कि कल शाम को अचानक से मम्मी सो रही थी, हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए थे, किचन में मैं काम कर रही थी, वही खीर पूरी जब बना रही थी तो एक सत्संग, जूम सत्संग चल रहा था, मैं उसमें ज्वाइंट थी और उसमें मंत्र जाप चल रहा था और मेरे बेसिन से पानी बाहर नहीं आ रहा है। ड्रेनेक्स डाला, पंप किया, फिर भी पानी बाहर नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया था और पाइप बिल्कुल काला पड़ गया था नीचे का, जबकि अभी 1 महीने पहले उसको बदलवाया था। और ऐसा लग रहा था मान लो ना किसी ने उसको बांध लिया है, पानी को आगे आने ही नहीं दे रहा है। इतनी देर में मेरी मेड आती है, वो कहती है कि ये क्या हो गया भाभी, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था। वो भी मुझ पे गुस्सा करने लगी। मैंने कहा पता नहीं मीना, मैं प्लम्बर को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन किया संगत जी, प्लम्बर आया और वो भी शॉक था कि पानी इस पाइप के बीचों बीच कहाँ रुक रहा है जो बाहर नहीं आ रहा है। फिर उसने पाइप को ही चेंज किया संगत जी, और उसके बाद से अचानक से लगा जैसे कि एक बहुत बड़ा सा बोझ हल्का हो गया है हमारे मन का। और उसके बाद जो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया, वो तो बिल्कुल मैं शॉक में चली गई, क्योंकि उस सत्संग में था कि बेटे, उनके बच्चे के पेट की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके बेटे के पेट में ना सब कुछ ब्लॉक हो गया था, उसका बाथरूम ही नहीं हो रहा था।
और न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी ने वो कष्ट जो उसका आने वाला था वो इसी पाइप पे डाल के उस पाइप को ही बदलवा दिया और घर से वो सारी नेगेटिव एनर्जीज हटा दी। क्योंकि ऐसा तो करते हैं गुरुजी, सजीव या निर्जीव किसी पे हमारा कष्ट डाल देते हैं और हमें उससे बाहर उबार लेते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। क्योंकि उसको ना 2 दिन से पेट की शिकायत थी, बाथरूम की शिकायत थी, सूसू की शिकायत थी और इस तरह से गुरुजी ने उस पाइप पे सारा कष्ट डाल के और गुरुजी ने उसका कष्ट काटा। और गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि ये जो 2 प्लम्बर आए हैं ना, दोनों को तो मिठाई और समोसा खिला। संगत जी, वो जो हल्दीराम का समोसा होता है वो था मेरे पास। मैंने उनको 1 समोसा और 1 गुलाब जामुन दे दिया और साथ में ये लोग गोला सिज़लर से वो माउथ फ्रेशनर लाए थे सौंफ का। तो एक सत्संग में मैंने देखा था कि माउथ फ्रेशनर भी देना चाहिए अगर आपको कभी ऐसे ड्रेन वाली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उससे ना फिर हमारे अंदर से वो जो कचरा वाला फीलिंग होता है वो हमें हमें नहीं महसूस करना होता है। और संगत जी, इस तरह से बेटी ने भी सपना देखा था कि उल्टी हो रही है उसकी दादी को और सामने वाली को। तो बहुत बड़ा संकट था कोई। और अक्सर ऐसा होता है कि मेरे नाले में ब्लॉकेज आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, अनयूजुअल था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितना देर ये सब प्रक्रिया हुई उतनी देर मंत्र जाप मेरे फ़ोन में चल रहा है सत्संग के थ्रू। और गुरुजी साथ रह के सारे कष्ट कटवाए और इधर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, खीर बना रही हूँ। तो शुक्राना मेरे महाराज का, जिन्होंने सारी सेवाएं भी ली, खुद से करवाई, खुद की और हमें ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे कहा, तू बेटे के लिए शुक्राना कर बेटा, बहुत ज़रूरी है, तेरे बेटे को आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तो शुक्राना कर। मैं हमेशा के लिए अपना हाथ उसके सर पर रख दूँगा। और बाबा, मैं यही चाहती हूँ कि आप बंगला साहब बुला के उसके सर पे अपना हाथ रखो प्लीज़ बाबा, क्योंकि आप ते नानक एक ही आम। फिर गुरुजी कहंदे सी कि अपने कोल अपने गुरु का छोटा स्वरूप रखिया कर, देखी फिर तेरे काम विच कोई नहीं आ सकता, जा ऐश कर, सब चंगा होना है, हुन तेरे नाल। थैंक यू गुरुजी। बेटा, मेरी प्लानिंग बहुत आगे की है, आज बहुत बड़ा दिन है, आज सबकी सब इच्छा पूरी होगी। हिम्मत रख, हुन घबराई ना, जो इशारे मिल रहा है उसको फॉलो कर, बाकी सब मुझ ते छड़ दे, कल्याण होगा आज बेटा तेरा। थैंक यू गुरुजी। उसके बाद जो गुरुजी ने कहा, उसके बाद मैं रोने लगी और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ अचानक से, क्योंकि गुरुजी ने कहा, भूखा बैठा हूँ पुत्री, कब से, शुक्राना करके खाना खिला दे। आप लोग समझ गए संगत जी क्या मतलब है इसका, कि गुरुजी को कोई भोग कोई प्रसाद नहीं चाहिए। एक्चुअली गुरुजी को जो चाहिए वो हमारा शुक्राना है, हमारी सच्ची श्रद्धा। और इसके साथ मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग जुड़ा है। जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरे प्रसाद वाले डब्बे में कुछ नहीं था, तो मैंने कहा गुरुजी आज मैं आपको भाव अर्पण करती हूँ। और मैंने खुद को ही, जैसे प्रसाद लगाते हैं भोग, तो अपने ऊपर डाल के ही मैंने कहा मैं करती भाव ही अर्पण गुरुजी। और मंत्र जाप गुरुजी का किया, विघ्नहर्ता का किया, गौरी माँ का किया, सबको आज मैंने भाव चढ़ाया और मैंने कहा आप लोगों के चरणों में ये बेटी अर्पित है। और देखो गुरुजी ने कैसे कह दिया, ऐसे गुरु हैं हमारे, हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का रिप्लाई। तो गुरुजी आप भूखे मत रहिए बाबा, सॉरी फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन आपकी बेटी पल पल श्वास से आपका शुक्राना करती है और करती रहेगी। ये सेवा सदा से सदा तक बख्शना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको सौंप रही हूँ, आप गुरु जी के पावन चरणों पे अर्पित कर देना। थैंक यू गुरु जी। सभी साथ संगत जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना बाबा। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। संगत जी, एक अजीब सी बात आज मेरे साथ हुई। आ, मैंने एक बार एक गुरुजी से प्रार्थना की थी, मेरी देवरानी लोग आने वाली थी, तो उनका प्लान कैंसिल हो गया था। ठीक है, वो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी अगर उनका आना अभी मेरे लिए ठीक नहीं है तो उनको मत आने देना। तो गुरुजी ने उनका आना कैंसिल करवा दिया था। फिर वो जो मेरी देवरानी है वो मेरी मामी सास की बहू है, मेरी देवरानी है। तो लेकिन मामी सास आई फिर अपने बेटे के साथ, हमारे देवर जी के साथ।
और फिर वो वापस 2 दिन रुक के चले गए वो लोग। संगत जी, आज क्या होता है ना, अचानक से दिन में जब मैं विपिन अंकल के चैनल से नहीं जुड़ी थी, उस वक्त एक कोई सत्संग साझा करके था, तो वहाँ पे मैं संगत शेयर किया करती थी बहुत पहले। ये 2024 के फरवरी की बात है। विपिन अंकल के साथ मैं जुलाई से जुड़ी थी। उससे पहले होता था कि कहीं भी भेज दो, संगत शेयर हो जाए, कोई नंबर दिखे फेसबुक पे तो भेज दो। तो मैं ना वो चैनल पे एक आंटी रहती थी, आंटी का ही आता था, पता नहीं वो कौन सा चैनल था, मैं वो सब कुछ देखती ही नहीं थी। इतना ज्ञान, मतलब वो गुरु जी की कृपा वो जो करवाते थे, तो मैंने ना रैंडमली उनके पास एक संगत शेयर किया था, और मुझे वो सत्संग याद भी नहीं था कि मैंने क्या शेयर किया था। आज क्या होता है कि फ़ोन में चेक कर रही थी दिन में, और मेरी आंखें लग रही थी, आंखें लग रही थी, तो अचानक से ना मेरा हाथ जो पुराने आर्काइव्ड चैट्स में मेरा स्क्रॉल हो गया, और उसमें वही वाला ग्रुप, और सत्संग के ग्रुप का क्या है ना, मैं कुछ डिलीट नहीं करती हूँ, ऐसे ही एज इट इज़ वो रहता है। अब ऑटो डिलीट वाला मोड नहीं दिया है मैंने उसमें, वो चला गया उसमें, और सोए सोए ही मेरा एक सत्संग, मेरा खुद का ही सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनाया। संगत जी, वो सत्संग कुछ ऐसा था कि उसमें मेरी वही देवरानी की बातें थी, वही मेरी मामी सास की बातें थी, कि वो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और मैं वो बहुत ज़ोर से गिर जाती है मेरी देवरानी, और जब वो गिरती है तो अपने बच्चे को रोड पे भागता हुआ देख के वो भागती है, वो गिरती है, उसके पैर से बहुत सारे खून आते हैं, लेकिन बजाय दर्द के और तकलीफ़ के वो ठहाके लगा के हंसने लगती है, और ये बिल्कुल अनयूजुअल सा था, और ये मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था। और उसके बाद मैंने देखा था कि आगे में एक बहुत बड़ा बगीचा है, और जिसमें मेरे मायके के खेत में, जहाँ पे मैं हूँ, और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरी वही मामी सास, जो उस देवरानी की सास है और मेरी माँ सासू माँ की भाभी हैं, तो वो सासू माँ और मैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत ब्रिंजल्स लगे हुए हैं, भरता वाले, और वो पूरे लगे हुए हैं पूरे बगान में, और माँ कहती है कि ये ना अपने सब्जी वाले को बुला के दे देना, 100-150 करीब उसमें बैंगन थे। तो मम्मी सास कहती हैं कि ऐसे नहीं देना, इसको बेच लेना, क्योंकि बहुत सारे हैं, और बेच लोगे तो पैसा हो जाएगा। तो माँ कहती है, सासू माँ, कि नहीं बेचेंगे क्यों, ऐसे ही दे देंगे, उनका ही मुनाफा हो जाएगा। तो मामी सास ना बहुत गुस्सा हो जाती है माँ पे, इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो हाइपर हो जाती हैं, और कहती हैं, चलो जो करना, पहले हमारे लिए तो कुछ तोड़ लो। तो मैं 5-6 बैंगन तोड़ती हूँ, और संगत जी, हम सब जानते हैं कि बैंगन में कांटा नहीं होता है, लेकिन मैं जब वो बैंगन तोड़ती हूँ ना, तो मेरे हाथ लहूलुहान हो गए थे। ऐसा मैंने उस सत्संग में शेयर किया था। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा, वो सत्संग मेरा मैंने सुना, और मुझे अभी आभास हुआ कि कहीं गुरुजी मुझे फिर से दो औरत जो कह रहे हैं यही दोनों तो नहीं, लेकिन जो भी है, गुरुजी ने कहा कि तू माफ़ कर दे, और मैंने दोनों को माफ़ कर दिया दिल से। शुक्राना गुरुजी, आपने रिमाइंड करवाया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे हम मेरा ही एक और ड्रीम याद दिलाया संगत जी, जो मैंने पिछले साल फरवरी के टाइम पे देखा था। और वो ड्रीम कुछ ऐसा था कि हमारी छत पे एक कबर्ड है लकड़ी का, और मैं बहुत रो रही थी कि मैं 2 दिन से गाय की सेवा नहीं कर पाई हूँ, मेरे पर्स में गुड़ रखा है, और मैं देखती हूँ कि उस कबर्ड में एक गाय का बच्चा घुस गया है, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे चावल, दाल, आम, फल, ये सब रखे हैं, और वो गाय का बछड़ू छोटू सा, वो सब कुछ वार्डरोब में घुस के मज़े से खा रहा है, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि गुरुजी, आपने तो मुझे धन्य कर दिया, मेरे सपने में ही आपने मेरा ये सेवा ले ली, जो कि मैं रो रही थी कि मैं गाय की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, मुझे सच में बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं गौ माता की सेवा कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो कुछ है ऐसा कि मुझे वहाँ से दूर रखा जा रहा है। मैं चाह के भी, मैं देखती रहती हूँ विंडो से कि मेरी विंडो के बाउंड्री वॉल के सामने में गाय है, लेकिन मैं उतर के भाग के जाऊँ, ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ बेड़ियाँ हैं जो मेरे पैर में लगी हुई हैं। संगत जी, वो सपना सुना के गुरुजी ने मुझे
फिर से याद दिलाया कि बेटा जो भी हो तुझे तो ये सेवा करनी ही है। और उसमें क्या होता है ना कि वो गाय जब खा लेती है ना सारा, तो मेरे पति लोग बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो मेरे सारे कपड़े ख़राब कर देगी और सारा खाना खा जाएगी। मैं कहती हूँ खाने दो, मैंने उसके लिए ही रखा है। लेकिन सब उसको भगा देते हैं, और भगाने के क्रम में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि उस गौ माता का जो बछड़ू था, उसके पूरे बॉडी पे ओम और स्वस्तिक का साइन बना हुआ है। और आज के दिन पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ने मेरा ही सत्संग दोबारा मुझे सुना के मेरा ही स्वप्न से मुझे ही ब्लेस किया, क्योंकि गुरुजी ने आज सुबह मुझे कहा था कि आज मैं शिव ते गणेश के रूप में तेरे नाल आऊँगा। सब जानते हैं कि स्वस्तिक गणपति का साइन है और ओम हमारे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, मैं बहुत 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 शुक्राना करने के लिए ये सत्संग साझा की हूँ कि अभी मेरा बेटा तो कॉल नहीं उठाया, लेकिन गुरुजी कह रहे थे कि आज तेरे बच्चों को पे बहुत तो तेरा शुक्राना करते ही मैं उसके सर पे हाथ रख दूँगा। तो हाँ संगत जी, बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा। कैसे रखा मैं बताती हूँ। वो लोग गए थे मेट्रो से राजीव चौक, पालिका बाज़ार, और वहाँ से मैंने उनको जाते हुए ये कहा था कि बेटा हो सके तो मत्था टेक लेना, और गुरुजी से अनुरोध किया था कि गुरुजी बंगला साहब में मत्था टेकवा देना। संगत जी, वहाँ पे मत्था टेकने के बाद हम जन्मों जन्मों के लिए बाबा नानक के शागिर्द बन जाते हैं, उनके चेले बन जाते हैं। और वो अकाल पुरख हमारे बच्चों के साथ तो वैसे ही है हमारे गुरुजी, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे अनजाने कष्ट कट जाते हैं वहाँ पे मत्था टेकने मात्र से। तो संगत जी, वो पॉजिटिव ऑरा, वो डिवाइन एनर्जी बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस की, और बच्चे, मुझे अभी पता चला कि वो लोग वापस ये रास्ते में हैं और उन्होंने वहाँ पे मत्था टेका। तो बहुत शुक्राना है बाबा। पता नहीं बहुत बड़ा कष्ट होगा कोई और जो कि कटा है। संगत जी, मेरे पति के भी ऑफिस में बहुत सारा प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है, वन बाय वन। कुछ डिफरेंसेस, कुछ वो जो होती है षड्यंत्र टाइप के, कुछ ना कुछ होता है हमारा। कहीं का भी हम लोग प्लान बनाते हैं तो वो नहीं बन पाता है। तो कुछ तो है जो हमारे साथ अभी हो रहा है, लेकिन साहिब मेरा मेहरबान है ना, वो हमें जो भी ब्लेस करेंगे वो बहुत बेहतरीन ब्लेस करेंगे। और उन्होंने कहा है कि तेरे बच्चों की चिंता तू ना कर, मैंने उनको लाइफ ब्लेस कर दी। तो शुक्राना मेरे बाबा। छोटे छोटे कष्ट हैं। और संगत जी देखिए, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, ऐसा मेरे बेटे के दोस्त ने अभी बताया कि वो नौजिया फील कर रही थी। और संगत जी, गुरु ने सपने में ही उसको आज उल्टी का सत्संग दिखा दिया था। और संगत जी, आज जाने से पहले गुरुजी ने मुझे उसके पेट में घी मालिश करवाई थी, बेटा का नहीं करवा के बेटी का, क्योंकि उनको उसका कष्ट काटना था। शुक्राना बाबा। हम नहीं समझ पाते हैं आगे क्या होगा संगत जी। और एक चीज़ और संगत जी, जब मैंने बेटे के पेट में आज नेवल में चंदन का टीका लगाया था, तो उसके साथ क्या था ना कि बड़े मंदिर की मिट्टी भी मैंने लगाई थी उसके पेट में मिक्स करके। तो ये गुरुजी ने ही वो मुझे आइडिया दिया था। और इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा कि बड़े मंदिर की मिट्टी हमारे लिए एक तीर्थ के समान है, वो मिट्टी हमारे लिए चंदन समान है। तो शुक्राना बाबा। और मैं जानती हूँ कि आप हमारे इसी विश्वास के कारण बच्चों को बंगला साहब बुलाए और उनको ब्लेस किया। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं प्रभु से, मैं मेरे गुरु जी से यही आज कहना चाहती हूँ, मेरा मन बहुत गहबड़ित है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे संगत परिवार के जितने भी बच्चे हैं, गुरुजी सब पे मेहरा वाला हाथ रखें, सबको आशीर्वाद दे, किसी को कोई कष्ट ना हो, सब सुख से फले फूले। और हम सब भी गुरुजी के बच्चे हैं, हम सब पे भी गुरुजी अपने मेहर वाला आशीर्वाद भरा हाथ ऐसे ही रखे। संगत जी, मैंने सुबह ही शेयर किया था ना विपिन अंकल कि मैंने बहुत सारे बटरफ्लाइज देखे हैं अपने स्टेयर केस पे। मैंने उसी वक्त मुझे पता चल गया था गुरुजी का इशारा कि ज़रूर मेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा कोई ग्रह है, कि गुरुजी पग पग पे उन्हें ब्लेस करने के लिए बैठे हुए हैं। और देखो संगत जी, बेटे के भी पेट में दर्द, बेटी का भी पेट में दर्द, कुछ खाया नहीं उन्होंने, और गुरुजी ने आज उनकी रक्षा करी। तो बहुत शुक्राना है महाराज का, महाराज का बहुत शुक्राना है। ये माँ अपने प्रभु के आगे में बहुत 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 दिल से कहती है कि बाबा, तुसी सच में मेरी माँ हो, जो तू एक माँ के हर आंसू को बहने से पहले ही उसको
संभाल देते हो, एक माँ की तरह गोद में बिठा लेते हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी बेटी के इस भाव को स्वीकार करना। और संगत जी, गुरु जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद पता है क्या है? गुरु जी ने मुझे भी मैसेज किया कि मैं जानता हूँ तो क्या सोच रही है, घबरा मत, मैंने तेरे पति की बीमारी को ठीक कर दिया, मैंने उसको उसके हेल्थ को ब्लेस कर दिया। हम तो किसी गल तो घबराना, मैं हर पल तेरे पति के अंग संग हाँ। अब उसको सारे सुख मिलेंगे, तो बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी भक्ति का ये आशीर्वाद है बेटा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, जी थैंक यू गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज का संध्या वेला सत्संग 8:37 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर 19 सितंबर और शुक्रवार को मैं गुरुपा की कृपा से, उनकी आज्ञा से, बड़ी श्रद्धा के साथ चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्रभु जी, जय मेरे मालिक। सारी संगत जी को राम राम जी। गुरुपाल हमेशा आपकी आज्ञा में रहे, आपके चरणों में रहे और अपने धर्म और कर्म का पालन करते रहे। हमारे अंदर, हमारे मन में हमेशा ये आप जो भी अच्छा अच्छा विचार डालें गुरु जी, जैसे भी आप हमें चलाना चाहें हम वैसे चलें गुरुपा। जो आप हमें बनाना चाहें हम वो बने मेरे गुरुपा। हमारे अंदर किसी के लिए भी कोई वैर, कोई वैमनस्य, कोई भी घृणा, कुछ भी, कोई भी गलत भावना किसी के लिए भी ना आए गुरु जी। और जो भी हमारे से दूर बैठे हैं या बात नहीं कर रहे हैं या किस वजह से नाराज हो, सबको ठीक करो गुरु जी। सबके मन में एक बुद्धि डालो, जोत जगाओ कि क्यों पता नहीं मुंह मोड़ के बैठे हैं कई लोग गुरु जी। और मैं तो इंतज़ार ही करती रही कि उनका फ़ोन आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे उनका फ़ोन नहीं आया है गुरु जी। मैं अपनी छोटी भाभी की बात कर रही हूँ। अच्छा भला वो पता नहीं क्या हो जाता है, वो सोचते हैं कि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बीमार हूँ गुरु जी। इसलिए मैं सोच रही थी कि उन्हीं का ही फ़ोन आएगा गुरुपा और उनके मन में भी कोई भी ऐसा कुछ दुर्भाव ना आए और मेरे मन में भी ऐसा कोई बुरा भाव ना आए। सबके मन चंगे कर दो गुरु जी, सबके मन में प्रेम भर दो गुरु जी। हमारी अपनी छोटी सी फैमिली है। हाँ, अगर आप उनको मेरे से दूर करना चाहते हो, जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो सब आप देख रहे हो मेरे पास। वो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या वजह है या आपकी इच्छा है, जो भी वही हो रहा होगा गुरु जी। आप जो करना चाहते हो वही हो रहा होगा गुरु पा। मैं आपकी चरण शरण में हूँ, आपकी आज्ञा में हूँ। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, मैं अपना सब कुछ आपको सरेंडर करती हूँ गुरु जी। इस संसार से मोह लगाना बेकार है गुरुपा। किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना भी बेकार है गुरुपा। और कोई हमें पूछे या ना पूछे, इसकी चिंता करना भी बेकार ही है गुरु जी। आप बैठे हैं ना, हमारा सारा चिंता करने वाले, हमारी रक्षा करने वाले, हमारा साथ देने वाले गुरु जी। आप तो जानते ही हैं मेरा साथ किसने दिया है, और सब जानते हो गुरु जी। इस बीमारी में मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक, मेरे गुरुपा ने दिया है।
और मेरे बच्चों ने दिया है गुरुजी। कृपा क्यों हम दूसरों से कुछ आशा रखें? नहीं रखना है आशा मुझको, नहीं चाहिए मुझे ये संसार गुरुजी। मुझे आपकी चरण शरण चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए गुरुजी। गुरुजी, आज आपने और भी अच्छे ब्लेसिंग्स भेजे हैं गुरुपा। सब कुछ तो आप ही देख रहे हो गुरुजी। आपने कहा तेरे बच्चों का कष्ट, बड़ी दुर्घटना का संकट मैंने खुद पर लेके काट दिया है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपने कहा बस शुक्राना कर और बच्चों की चिंता करना छोड़ दे, वो मेरी देख रेख में है। अपने लिए भी कुछ मांग लिया कर। जी गुरुपा, आपकी शरण मांगती हूँ, आपका प्यार मांगती हूँ, आपकी दिल में जगह मांगती हूँ। मेरी आत्मा में आप बसे हो और मैं आपकी आत्मा में बसी रहूं, यही चाहती हूँ गुरुजी। और आप सब कुछ दे रहे हो। दिवाली से पहले आपने कुछ बताया है कि बहुत अच्छा हो जाएगा शायद, या कुछ तोहफा लेके आ रहा हूँ, ऐसा है गुरुजी। मुझे यूट्यूब लिखा हुआ है वहाँ तो समझ नहीं आ रहा है गुरुपा। आप अब मेरे सब कुछ हो, मेरे आधार हो, मेरे स्वामी हो, मेरे मालिक हो, मेरे भाई बहन बंधु सखा, मेरी पूरी फैमिली, सब आप हो गुरुजी, सब आप हो। मैं शायद खुद ही गलती पे होंगी कुछ, मेरे को ही निभाना नहीं आता होगा शायद। मैं चाहती तो यही हूँ कि आते जाते रहे सब, प्यार से निपटी जाए ज़िंदगी, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कई बार दुनिया की। गुरुजी आप ही जानते हो कि किसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है कृपा। मुझे तो बस आपने कह दिया है तेरे बच्चे मेरी देख रेख में हैं। बच्चों का बड़ा कष्ट, बड़ी दुर्घटना का संकट, पता नहीं मुझे गुरुपा कौन सी दुर्घटना आने वाली थी जो हमें बिना बताए सब कुछ आप अपने ऊपर लेकर काट देते हो संकट। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना है गुरुजी। बाकी कल का दिन और परसों का दिन और है श्राद्धों का, जिसमें मुझे वो 5 गायों वाला भी उपाय करना है, 5 रोटियों वाला, जो मैं सोचती हूँ मैं कल कर लूँगी हर हालत में गुरुजी। और आप हमारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करोगे। भेजूँगी तो मैं किसी दूसरे के हाथ से ही, क्योंकि यहाँ से गाय थोड़ी दूर, बताया तो है आज मेड ने, होती तो है बाहर, लेकिन थोड़ी दूर दूसरी सोसाइटीज़ के पास होती है। और मैं तो पैदल सोसाइटी के बाहर तक नहीं जाती हूँ गुरुजी, अपने घर में ही चल फिर पा रही हूँ। कुछ ऐसी ताकत डालो गुरुपा, मैं भी गेट तक चक्कर लगा आया करूँ, कभी कभी गेट के बाहर भी चक्कर लगा आया करूँ। क्यों मुझे बिल्कुल घर के अंदर बांध दिया है, जैसे बिल्कुल ही कि मेरे पैर ही नहीं जाते अपने गेट के बाहर अपने आप। गाड़ी में बस जाती हूँ तो जाती हूँ, कभी तो चली जाया करूँ। मेरे अंदर शक्ति डालो गुरुपा, मेरे चेहरे पे नूर डालो गुरुजी थोड़ा सा, मेरे बालों की रक्षा करो गुरुजी। सब कुछ इस बीमारी में अजीब सा हो गया है, चेहरा भी, बाल भी, बाहर जाते हुए भी शर्म आने लगती है गुरुजी। मैं कहाँ मेंटेन कर पा रही हूँ कुछ। बस अब ठीक होंगी तो गुरुजी सब ठीक करवा देना आप। सब आपकी बेटी हूँ तो आप ही ने देखना है कि आपकी बेटी कैसे लग रही है, कैसे नहीं लग रही है, सुंदर लग रही है, नहीं लग रही है। सब आप देते हो, अच्छी सूरत, अच्छी नज़र, अच्छा चेहरा और सब कुछ, अच्छी स्किन, सब आप देते हो गुरुजी। और मुझे तो बहुत कुछ दिया है गुरुपा आपने, बहुत सुंदरता दी है गुरुजी। और आजकल थोड़ा बुरा हाल हो रहा है गुरुपा, वो सब आप ठीक करो अब। और संध्या वेले के सत्संग में आपने कहा है कर, तुझे बहुत ज़्यादा चमत्कार मिलेगा। और
बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, सब दुख दूर होंगे, सब कष्ट दूर होंगे। तो आज बड़े दिनों के बाद मैंने संध्या वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग किया है। तो गुरुपा कराते रहना, और मैं ज़रूर करूँ गुरुजी, सुबह उठ के भी करूँ और शाम को भी करूँ गुरुजी। इसके साथ ही सबका भला करना गुरुपा, सारे बच्चों का, मेरे जीव जंतुओं का, सबका कृपा करना गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा, मेहर करना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती तला, तेरे भाणे सरबता भला। यहीं पे इसी के साथ ही यहाँ विराम लेती हूँ। और मेरे बच्चे खुश रहे, ये वाले, मेरा एलेक्स खुश रहे, मेरी नैनो नैनो खुश रहे। खाना पीना इनका अच्छा कर दो गुरुजी, ये बहुत कम खाती है, चिंता लगी रहती है मुझे, इसका भी अच्छा कर दो गुरुपा। ये भी नाचती गाती रहा करे घर में, सबको खुश देखना चाहती हूँ गुरुजी। आपका ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद मेरे साथ हैं, कृपा बनाए रखना, सारी संगत का भला करना। विपिन एंड सोनिया जी के को भी बहुत बहुत आपकी ब्लेसिंग्स मिले, तरक्की मिले, आगे बढ़ते चले जाएं। और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरुपा थोड़े थोड़े मुझे शब्द याद करा दो जो मैं गाती रहा करूं। बस सत्संग करती हूँ तो उस टाइम सब भूल जाता है गुरुजी, शब्द दिमाग में नहीं आते हैं। तेज कर दो दिमाग थोड़ा, जो मेरे शब्द पूछते रहे, और अभी मैं शब्द ही लगाऊंगी सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। राम राम गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, रोज नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, हर एक क्षण का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। मैंने कल श्राद्ध किया था तो मैंने गौशाला जाना था, लेकिन सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं रुकी हुई थी कि बारिश रुकती है तो मैं जाती हूँ, लेकिन बारिश तो और तेज़ होती जा रही थी। फिर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा बारिश रोक दो, मैं कैसे जाऊँगी, मुझे बहुत मुश्किल होगी। तो थोड़ी देर में ही बारिश रुक गई और मैंने गुरुपा को शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर मैं गौशाला गई और गाय को, कौवे को खिलाकर आई, क्योंकि ऐसे तो रोज़ कौवे बहुत दिखते हैं, लेकिन जब श्राद्ध करते हैं तब कोई कौवा नहीं दिखता, इसलिए गौशाला में ही जाना पड़ता है। वहाँ पर तो काफ़ी कौवे कबूतर होते हैं। श्राद्ध में कौवे का खाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि कौवे ने खा लिया तो पितरों तक पहुंच गया, तो इसीलिए फिर कौवे को ज़्यादा करना पड़ता है। कुत्ते को तो मैंने अपने घर के बाहर ही खिला दिया था। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना, सभी की परेशानियां दूर करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, संगत जी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज दिन है शुक्रवार, आज डेट है सितंबर 19 सितंबर आज है डेट। आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग रोज की तरह गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वह किस इसलिए मैं मेरे गुरुजी तो हर पल मेरे साथ रहते हैं और गुरुजी काल से मुझे बहुत अच्छा दर्शन दे रहे हैं। मेरे दिए में बहुत अच्छा दर्शन दे रहा है। अभी भी संध्या वेला मैंने दिया जब जलाया तब गुरुजी मेरे दिए में बहुत सुंदर प्यारा सा दर्शन दे रहा है। कौन से वो रूप में दर्शन दे रहा है मुझे उतना मैं देखा नहीं है अच्छे से, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी मेरे पास आ गए। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, ऐसे तो गुरुजी रोज मुझे ऐसे मैसेज दे रहे थे, मैं तेरे पास आ रही हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, ते तू तैयारी कर ले, जश्न की तैयारी कर ले, तेरे दिन बदलने वाले हैं। बहुत सारा तरक्की मिलेंगे, खुशियाँ तेरे घर में ही रहेंगे। हर पल खुशियाँ तेरे घर में बास करेंगे। तो तुझे मैं स्वास्थ्य में स्वास्थ्य में अच्छा होगा और तेरे घर सुख संपत्ति सब कुछ रहेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ संगत जी। मेरे गुरु जी मुझे अपना प्यार इतना तो दे रहे हैं, हर पल मेरे मुझे और मेरे परिवार को तो रक्षा कर रहे हैं, हर पल दे रहे हैं और स्वयं मेरे घर में विराजमान है। मेरे स्वरूप में बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं संगत जी। ऐसे तो गुरु जी ऐसे सुंदर मेरे मंदिर के स्वरूप में गुरु जी ऐसे सुंदर वो स्वरूप मेरे पास है संगत जी। मैं तो कभी भी नहीं सोचती हूँ मेरे पास गुरुजी सचमुच बैठे हैं। मेरे घर के मंदिर में गुरुजी सचमुच बैठे रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। एकदम लाइव है वो स्वरूप। ऐसे देखने में आप भी देखेंगे तो सोचेंगे सचमुच गुरुजी सचमुच बैठ के हंस रहे हैं। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इतना सुंदर स्माइलिंग फेस। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। इतना सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ये घर तो आपका ही है गुरु जी, हम तो सब रह रहे हैं इधर। हम तो आपके दिल में रहते हैं गुरु जी और आप मेरे दिल में रहते हैं। और घर का क्या जरूरत है गुरु जी, घर का तो कुछ जरूरत नहीं है। आप तो हर पल मेरे दिल में रहते हैं। मैं भी तो आपके दिल में हर पल रहती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरा परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। घर में सब कुछ ठीक ही है, ठीक ही चल रहा है, सब कुछ सुस्त है, सब कुछ सुस्त है, सब कुछ ठीक 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 ही चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी भी सुस्त है, लेकिन गुरुजी उसका जानते नहीं है। अब आज 2 दिन से कुछ दिन से उसका गुस्सा कैसे बढ़ गया है, मैं कुछ भी बोलूं कुछ भी कहूँ
वो ऐसे चिड़चिड़ाते रहते हैं, ऐसे जैसे गुस्से की बातें करते हैं, इतना जोर जोर से मुझे जवाब देते हैं। कुछ भी बोलूं मैं, उसमें मैं भूल हूँ। हम जानती हूँ गुरुजी, ये उसका उम्र का ही असर है, ये उम्र का ही होता है ऐसे इस उम्र में। संगत जी, मेरी बेटी अभी छोटा है, 21 है, 20+21 अभी चल रहा है। हम अभी अभी वो बड़े हुए हैं तो उसका तो ऐसा है, लेकिन गुरुजी बहुत खराब लगते हैं, बहुत खराब लगते हैं। मेरे बेटी वैसा नहीं है गुरुजी, उसका आशीर्वाद दीजिए। उसका गुस्सा था, उसका गुस्सा एकदम ठंड कर दीजिए गुरुजी। उसको शुद्धि दीजिए गुरुजी, माँ के साथ ऐसे बात करना नहीं चाहिए। आप है गुरुजी, अभी तो कुछ भी चिंता नहीं है। आप आ गए हैं मेरे घर के गुरुजी, इस घर में आप आ गए हैं, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। आप जो बैठे हैं, आप सब कुछ ठीक कर देंगे, आप सब कुछ संभाल लेंगे गुरुजी। आप संभाल रहे हैं गुरुजी, हर पल संभाल रहे हैं, मुझे भी संभाल रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, अभी गुरुजी बोले तेरे अभी मान सम्मान बढ़ेगा, पैसा की बारिश घर में होगा, तेरे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ होगा, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्लेसिंग्स, क्या क्या बोलूँ संगत जी और क्या क्या ना बोलूँ। तेरे घर में सब कुछ अच्छा होगा, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगा, पैसे की बारिश होगा। तेरे जीवन में बरकत ही बरकत होगा, तुझे तरक्की मिलेगा, गुड हेल्थ भी मिलेगा, सब कोई सुस्त रहेगा। परिवार के हर सदस्य को मैं ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, रक्षा कर रही हूँ। इतना सुंदर सुंदर आशीर्वाद गुरुजी, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए गुरुजी, मेरा भी नजर न लग जाए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य को सुस्त रखिए, खुश रखिए, और घर में गुरुजी, घर में सबको मिलजुल के रहूं, ये आशीर्वाद कीजिए। और मेरे साथ आप रहिएगा गुरुजी, हर पल रहिएगा। संगत जी, कल रात क्या हुआ गुरुजी, ऐसे तो मेरे अलार्म, मैं रात को ही सोने के लिए, रात को ही उसी टाइम में मुझे टाइम मिलता है सोने के लिए। दोपहर में मेरा ऑफिस रहता है, इसीलिए मैं रात को बहुत रात 12 बजे मैंने सोए थे, और इसीलिए मैं अमृत वेला में मेरा अलार्म दिया हुआ रहता है मोबाइल में, लेकिन अलार्म बहुत बार बज गए हैं, जोर जोर से बजे है, मैं जैसे मुझे बुला रहे हैं अलार्म, इतना जोर जोर से बज रहे थे। लेकिन मैं क्या बुद्धू, वो सुन के अलार्म ऑफ करके फिर सो गए, अलार्म ऑफ करके फिर सो गए। लेकिन मेरे पापा उसी टाइम मेरे घर में आए थे, वो तो बुला रहे थे, उठ बेटी उठ, उठ बेटी उठ। लेकिन संगत जी, इतना जोर से नींद आ गई, उसी टाइम मुझे उठने का कुछ भी इच्छा नहीं था। हम तो सुने गुरुजी बोलते हैं हर बेले ही अमृत बेले है, जब भी तो गुरुजी गुरु को अपने गुरु को याद करेंगे, हर बेले अमृत बेले है। लेकिन गुरुजी तो उसी टाइम मेरे घर में आ गए थे, लेकिन मेरी बुद्धू हूँ कि उसी इतना अच्छा टाइम मैं सो के बर्बाद कर दिया। और सुबह उठ के क्या देखा, मेरे दिए रात भर मेरे मंदिर में रात भर दिए जला हुआ था। संगत जी, मैं शाम को टाइम दिए जलाती हूँ, और दिया वो रात में, बहुत रात में, फिर मैं रात में भी जब पूजा घर के दरवाजा बंद करती हूँ तब मैं उसमें घी डाल के बंद कर देती हूँ, दिया जला ही रहते हैं। लेकिन सुबह उठ के वो दिया बंद हो जा बुझ जाते हैं, दिया नहीं जलता है। लेकिन मैं क्या, मेरे कल की वो दिया आज सारा दिन मेरे मंदिर में जलते रहे। और अभी क्या हुआ, अभी भी मैं शाम के टाइम दिया जलाया है, और गुरुजी उसमें भी बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा दर्शन दे रहे हैं संगत जी। हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं,
हर पल यही चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर के सब सदस्यों को सुस्त रखिए, रक्षा कीजिए, और मेरे बेटी को गुस्सा कम कर दीजिए गुरुजी। वो मेरे साथ जो ऐसे माँ बेटी का रिश्ता तो बहुत प्यारा सा होता है गुरुजी, लेकिन इतना गुस्सा क्यों करता है जानती नहीं हूँ गुरुजी। सब कुछ अब ठीक कर दीजिए, जानते हैं आप ठीक कर देंगे। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संध्या वाला परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दीदी की तरफ से शुक्राना, दीदी के बेटी की तरफ से शुक्राना। गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप जानते हैं आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ हम जानते हैं, जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर एक पल के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ये भी ब्लेसिंग दिए है, तेरी मान सम्मान अभी बहुत बढ़ेगा, जा ऐश कर। ऐश तो आप हर पल करा रहे हैं गुरुजी, ऐश तो करती रहती हूँ गुरुजी। कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुजी। सिर्फ मेरा नहीं है, पूरा परिवार में अच्छा चल रहा है, सब कोई मेरे नीचे में भी मेरे दीदी लोग जहाँ रहते हैं, दीदी लोग के परिवार में भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, सबको खुश रखिए, खुश रखिए गुरुजी, ऐसा खुशी सबको दीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग महादिव्य मंत्र जब से मैं विराम दे रही गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जो संगत परिवार ये सब सुन रहे हैं गुरुजी, मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी, सबकी को खुश रखिए, सुस्त रखिए, सबकी की मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सत सत प्रणाम गुरुजी, सत सत प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, अपना नाम अभी नहीं बता रही हूँ मैं। आज मैं 1 महीने बाद सत्संग गुरुजी का करने जा रही हूँ। गुरुजी आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम। मेरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पतिदेव अंकल की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से, सभी संगत परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सोमिया आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर अपना शुक्राना साझा करने जा रही हूँ। विपिन अंकल जी जय गुरु जी, सोम्या आंटी जी जय गुरु जी। और आज सोमवार है, पितृपक्ष का पहला दिन है। मैं अपने पितरों को भी, बड़े बूढ़ों को, पूर्वजों को, भूले बिसरों को, सभी को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार करिए, पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से नमन स्वीकार करिए। आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम। गुरुजी, संगत जी, पितृपक्ष का पहला दिन है और मैं संध्या वेला करने जा रही हूँ। शाम के 6 बजकर 10 मिनट हो रहा है। सोमवार का दिन है और मेरे घर में कुछ घटना घट गई थी, इसीलिए मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। गुरुजी का आदेश आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सिर्फ फेसबुक से जुड़ी थी, अभी कुछ टाइम के लिए सत्संग बराबर नहीं सुन पा रही थी। गुरुजी उसके लिए आप मुझे माफ करिएगा। सभी संगतों को कोटि कोटि जय गुरुजी। गुरुजी,
सबसे पहले तो मैं आपको नमन करती हूँ, पितृपक्ष बड़े बूढ़ों को भी और गुरुजी को भी। आप भी मेरे बड़े बूढ़ों में, पूर्वजों में मेरे गुरु हो, मेरे पिता हो, मेरे इष्ट हो और मेरे दोस्त हो, मेरे सब कुछ आप हो गुरुदेव। इधर 1 महीने में आपसे दूर रही तो मुझे ना जाने क्या क्या महसूस होने लग गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपसे दूर हो गई हूँ या आप मुझसे दूर हो गए हैं। कुछ चीज़ें भी मेरे साथ बहुत अजीब तरह की हुई। गुरुजी, पहले तो आपने मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटा सत्संग सुन, तेरे घर में कुछ बड़ी विपदा आने वाली है, घटना घटने वाली है और मौत का साया मंडरा रहा है। आपातकालीन अ, साया मंडरा रहा है, कोई साया भी है तेरे घर में और यमराज जी दरवाजे पे खड़े भी है। गुरुजी, हुआ ये कि आज से ठीक 1 महीने पहले 19 तारीख को, नहीं शायद राखी के कुछ टाइम पहले की बात है, हाँ राखी के पहले, हाँ तो राखी पहले, राखी 9 तारीख की थी और उसके पहले 19 तारीख को। तो गुरुजी, मैं आपका उस समय मेरे बैलेंस ख़त्म हो चुका था, एक चक्कर वो सत्संग सुन चुकी थी लेकिन दोबारा फिर आया था वो, तो मैं दोबारा नहीं सुन पाई थी। और आपने कहा भी था कि उसको सुन, मैं सुन नहीं पाई थी, मेरे में नेटवर्क बैलेंस ख़त्म हो चुका था इसी चक्कर में। तो गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आपने कहा भी था कि कोई तेरे परिवार का ही है जो तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहा है और तेरे घर के का जोड़ा ही है, पति पत्नी का जोड़ा है। आपने जेठ जेठानी कहा था लेकिन संगत जी, सबसे घर में बड़ी तो मैं ही हूँ, मेरे से छोटे हैं सब। तो गुरुजी, हुआ ये कि मुझे कुछ शक तो था ही गुरुजी, काफ़ी टाइम से शक था गुरुजी मेरा, तो मैं बहुत टाइम से देखते आ रही हूँ, घर वालों का भी बाहर वालों का भी, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो गुरुजी, हुआ ये कि जो इंसान कभी काशी को छोड़कर बाहर नहीं जाता हो और वो छोड़कर गया अपनी वाइफ के साथ और अमावस वाले दिन वापस आया, मुझे मुझे कुछ खटका तो हुआ था, लेकिन मैंने जब तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। जैसे जो कुछ होगा मैं तो अपने गुरु के ऊपर छोड़ देती हूँ, अच्छा बुरा भला सब कुछ। तो गुरु जी, मैंने तो हुआ ये कि गुरुजी, मैं अमृत बेला 3 बजे ठीक 3 बजे मैं अमृत बेला करती थी रात में। तो गुरुजी, उस दिन भी मैंने अमृत बेला करा, लेकिन उस दिन गुरुजी मैं अमृत बेला जब कर रही थी तो मुझे उसमें खूब बड़ी, एक जैसे कोई चील होती है, क्या होता पक्षी, कोई सा पक्षी उसमें आपकी इस फीलिंग में मुझे नजर आने लग गया, काला काला, बड़ी बड़ी आंखें उसमें न, जैसे कोई मुझे घूर रही है, बड़ी बड़ी आंखें उसमें नजर आने लग गई गुरुजी। जब मैं आपकी आंखें बंद करती तो भी मुझे वो ये चीज नजर आती और आंखें खोलती तो भी मुझे उसमें वही चीज नजर आती गुरुजी। तो उस समय तो गुरुजी, मैं कुछ डर सी गई, मैंने कहा गुरुजी, ये सब चीजें मुझे ना दिखाइए, मुझे भय सा लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन फिर भी गुरुजी, तो मैं उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करने लग गई। मैं सीधे आपसे आंखें नहीं मिला पा रही थी, आंखें नीचे करके मैंने अपना मंत्र जाप पूरा करा और जाके लेट गई। गुरुजी, ठीक 4:45 करीब मैं, हाँ 4:45, 4:30, 4:45 करीब मैं उठी, उठकर फिर वापस अमृत विला करके वापस सो गई। उसके बाद फिर मैं उठी, उठकर फिर मैं अपना झाड़ू पोछा जो नित्य क्रिया है वो मैं करने लग गई। मुझे बड़े मंदिर भी जाना था, इन्हें बड़े मंदिर नहीं कि परमड़ भी जाना था मुझे। तो उस समय मेरे देवर की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके विषय में बात कर रही हूँ। और मैंने हम वो हमसे बोलचाल बोलचाल नहीं था, बस ऊपर नीचे का था। तो मैंने आवाज़ भी लगाई कि क्या हो गया, मेरे पति अंकल ने भी आवाज़ लगाई, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। लेकिन उन दोनों में भी ने कुछ भी नहीं बोला। अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई तो हमारे इन्होंने अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाई कि देख उसको कुछ हो गया क्या। तो जब जैसे देखा तो वो निकल के बाहर आए और उन्होंने फिर उनके बच्चों से मैंने कहा चैनल खोलो, चैनल खोला तो गुरुजी
हाथ पैर उनके ढीले पड़े नज़र आए मुझे, और बिल्कुल आंखें वाँखें सब तान ली थी। और मैं एकदम से, मेरे मन में पता नहीं क्या विचार आया, मैं गुरुजी आपका जल प्रसाद ले गई, उनके मुंह पे भी डाला, उनके चेहरे पे भी डाला, उनके मुंह में भी डाला, लेकिन वो जल प्रसाद गले के अंदर नहीं गया, गुरुजी गले के अंदर ही रहा, वो मुंह के बाहर, कोई जल उनके अंदर नहीं जा रहा था। डॉक्टर के यहाँ पे भी लेके गए तो गुरुजी बस आधा घंटा ही हुआ कि इतनी देर में वापस आ गए, ये लोग डिक्लेयर कर दिया कि अब ये नहीं रहे। तो गुरुजी, जब उस समय तो मैंने आपका फ़ोन नहीं देखा था, जब मैं कोई काम से मैं फ़ोन उठाने गई तो वो मैसेज मेरे सामने आ गया गुरुजी। मैं इतनी डर गई गुरुजी, इतनी डर गई गुरुजी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हो गया गुरुजी। आपने अपनी बेटी को, अपने बेटी के परिवार को बचाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। और 2 दिन बाद गुरुजी, जब उसको उनकी उठानी थी कि क्या था, तो मेरा छोटा बेटा बाहर, जिसकी तबीयत खराब थी, वो बाहर जॉब कर रहा था, तो गुरुजी उसके ऊपर वो चीज़, वो वहाँ दूसरे दिन उसके पास पहुँचे, वो कहीं और सोता था, अपने दोस्त के घर सोता था गुरुजी। तो वहाँ वो पहुँचे और उन्होंने उससे कहा सोते टाइम, जैसे आज ख़त्म हुई है, आज ही रात की बात है, तो आज ही रात में पहुँचे भी, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने सपने में उनसे कहा कि है ना, कि आप कहाँ चली गए, तो बोले मैं कहाँ चली गया, बोले तेरे को पता लगाने के लिए मेरे पास आना होगा। बोले कहाँ हो, तो बोले बनारस में। तो बोले उसके लिए तो मुझे मरना होगा, तो बोले कि हाँ मर जा, आ जा। और जब गुरुजी वो घर पे आया तो भट्टिन उसको बुखार, और उसके ऊपर कोई और साया भी मौजूद था गुरुजी। उसका उसी समय तुरंत की तुरंत शाम को फिर उसका वो सहारा करा, और उसको कम से कम 5-6 दिन बुखार बना रहा गुरुजी। और दूसरे दिन भी उन्होंने इससे यही सवाल करा, तो गुरुजी मैंने फिर उनकी पिक के आगे कहा कि आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी चले गए, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बेटे को मत परेशान करिए। अब जो हो गया वो हो गया, जो होना था वो तो नहीं, वो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये थोड़ा सा आप उस समय ढीले रहते, आप बता देते कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, हम अपनी तबीयत बताते तो शायद हम कुछ कर पाते। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते। आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ से मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। फिर गुरुजी उसके बाद उसको वो नहीं दिखे गुरुजी। तो गुरुजी वो जहाँ कहीं पे भी हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना गुरुदेव। और गुरुजी उसके बाद अभी एक पे एक मैसेज आते गए गुरुजी। और अभी भी आपने कहा कि वो उसका दिया हुआ तुम कुछ खाना नहीं, तेरे साथ बहुत बड़ी वो करी जा रही है, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है गुरुजी। ये तो मैं समझती हूँ गुरुजी कि मुझे इतना लाइटली कोई भी नहीं लेता है घर में गुरुजी। गुरुजी हर दम हर पल हर साथ में रहना गुरुजी। मुझे तो ये तो नहीं मालूम कौन अपना है कौन पराया है, बस मैं जानती हूँ कि आप मेरे अपने हो। आप अपनी बेटी के संग रहना बेटी। और गुरुजी अभी अभी कम से कम 15 दिन हुए होंगे, 8-10 दिन हुए होंगे गुरुजी। आपने मेरे बेटे के लिए भी हिंट दे रहे थे कि सतर्क रहे, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ता आने वाली है, बहुत बड़ी विपत्ता आने वाली है गुरु जी। तो गुरुजी हाँ है, सुबह के 5 बजे का टाइम था, नहीं सुबह का 5 नहीं 3 बज रहा होगा गुरुजी। मैं सो रही थी और मेरे बच्चे को 1 बजे से तकलीफ हो रही थी गुरुजी। मैं उस दिन श्याम जी का कीर्तन बाहर चल रहा था, तो वो ऑनलाइन लाइव देख रहा था, तो लाइव देखते देखते उसके हाथ में दर्द हुआ, हाथ से सीने में दर्द आ गया, वो फिर फ़ोन रख के सो गया। मैं फ़ोन चला रहा था तेज, तो मैंने कहा गुरुजी ये फ़ोन मेरे कहने से तो बंद नहीं कर रहा है, अब आप इसका फ़ोन धीमा करवा दीजिए। तो गुरुजी मुझे नहीं मालूम कि इसको दिक्कत हो रही है तो इसने बंद करा, लेकिन फिर गुरुजी में इसने फ़ोन बंद करके लेट गया, फिर तेज वो दर्द और तेज हो गया। तो गुरुजी ये रात में उठा, उठकर ये बाहर मेडिकल की दुकान पे आधी रात में गया। उसने कहा कि आप तुरंत तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। तो गुरुजी वो डॉक्टर के पास तो नहीं गया, घर वापस आ गया। उसने जो मंदिर में आपका जल प्रसाद रखा हुआ था ब्लेस कराने का,
मैं जो जल प्रसाद आपके नाम का भर के रखती हूँ और सुबह सबको देती हूँ गुरुजी। तो वो जल प्रसाद गुरुजी उसने अपने आप ही उसमें से लोटे में से आधा लोटा आधा गिलास करीब लेके पी लिया। और गुरुजी फिर उसके बाद उसने मुझको उठाया कि मम्मी मेरे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। अब गुरुजी देख के मेरे मन में तो वही चीज़ आई गुरुजी। मेरे मन में बहुत एकदम से वो लग गया गुरुजी कि अब क्या करूँ। मैंने इससे कहा कि मैं पापा को बताती हूँ, मैं घर वालों को जगाती तो बोले अभी पापा भी चिल्लाएंगे, घर वाले भी चिल्लाएंगे, कोई फायदा नहीं उनको जगाने से। लेकिन गुरुजी मैं आपका सिर्फ मन ही मन में आपका मंत्र, मैं सिर्फ गुरुजी आपके ऊपर डिपेंड थी गुरुजी। मैंने वो कुछ घंटे कैसे निकालेंगे मुझे नहीं मालूम गुरुजी, बस आपका मंत्र जाप, उठते बैठते आपका मंत्र जाप करते रही। आपका जल प्रसाद दोबारा लेके आई मैं, और दोबारा से उसको उसके सीने पे लगाया, उसके हाथ पे लगाया, उसके फिर चेहरे पे लगाया, फिर चंदन प्रसाद लेके आई, चंदन प्रसाद उसको उस जगह पे हाथ लगाया, माथे पे लगाया, और उसको जल प्रसाद में मिला के मंत्र जाप करके उसको वही जल वापस से पिला दिया। और उससे मैंने कहा कि तू गुरुजी का मंत्र जाप कर, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उसने गुरुजी मेरे सामने तो एक बार दो बार ही नाम लिया, लेकिन उससे कहा मन ही मन कर। अब पता नहीं उसने करा कि नहीं करा गुरुजी। फिर गुरुजी उठते बैठते उससे मैंने थोड़ी सी वॉक करवाई कि नहीं तो अपन डॉक्टर के पास चलते। बोले नहीं मम्मी इस समय कौन डॉक्टर मिलेगा। तब भी फिर भी मैंने उससे सहलाती रही मैं उसको गुरुजी, और आपका मंत्र जाप मेरे मन में चलता रहा गुरुजी। गुरुजी मैंने तो बस आपसे ये कह दिया गुरुजी मेरे बेटे की इलाज आपके हाथ में, मेरे बेटे की ज़िंदगी आपके हाथ में गुरुपा। ना तो मेरे पास रुपया है, ना मेरे पास कौड़ी है, ना कोई पैसा, ना कोई परिवार है, ना पति है, ना बच्चे, कोई नहीं है, सिर्फ आपके सिवा और कोई भी नहीं है गुरुपा। उस समय जब 5 बजे ये उठे गुरुजी तो मैंने इनसे कहा भी गुरुजी की देखिए चांद इसको कुछ हो रहा है, इससे सांस नहीं ले पा रहा है। तो ये गाली बकने लग गए, और बोले इन्होंने उससे पूछा तक नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया कृपा। अब मेरा दिल तो उस समय टूट के चकनाचूर हो गया गुरुजी, चकनाचूर हो गया कि माँ के ऊपर क्या बीतती है कोई नहीं जान सकता कृपा। तो मैंने पूरा की पूरा आपके सुपुर्द कर दिया गुरुपा कि आप देखना गुरुजी, आप देखना, और कोई नहीं है इसका, और कोई नहीं है गुरुपा। फिर गुरुपा किसी तरह से वो हो गया। तो करवट बदलता रहा, लेटा रहा, करवट बदलता रहा। फिर गुरुपा वो जाके दोपहर में जाके सरकारी अस्पताल में दिखा के आया। वो डॉक्टर नहीं मिला, कंपाउंडर मिला। कंपाउंडर बोला कि माइनर अटैक था, आपने किस तरह से इसको निकाल लिया ये तो भगवान ही जानते हैं। मैं तो देख के दंग हूँ कि आप इतने उस पे खड़े हुए हो गुरुबा, इलाज बचाने के लिए, माँ की झोली भरी रखने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। इसी तरह आप मेरे बच्चों पे बनाए रखना गुरुदेव, हमारा कोई नहीं है गुरुदेव। और गुरुदेव इधर मैं कई दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ गुरुदेव। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी से भीख मांगनी पड़ेगी गुरुदेव। जी गुरुदेव इस समय मैं एक एक रुपए से बैठी हुई हूँ गुरुदेव, एक एक रुपए से। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे गुरुदेव, इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे कि तेरे दिन चली गए, रोने के दिन चले गए, तू हंसा करा कर, रोया मत करा कर, तू रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुदेव। मैं क्या करूं गुरुदेव। मैं अपने अपनी फ्रेंड की दुकान से भी कुछ सामान किसी को दिलवाया था गुरुदेव, वहां पर भी पैसे नहीं पहुंचे गुरुदेव। मैं बहाना बना दिया कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपको पैसे देने आ जाऊंगी गुरुदेव। उनका फोन पे फोन भी आ रहा, मैं कहाँ से पैसे दे के आऊँ गुरुदेव। इसी सोच सोच में भी मैं बीमार भी पड़ गई सच्ची में गुरुजी। गुरुजी मुझे भी पैसे भरने रहते गुरुजी, मैं कहाँ से पैसे भरूं गुरुजी। मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने फ्रेंड से भी पैसे लिए तो उसको भी पैसे देना है गुरुदेव। मैं किसी से नजर नहीं मिला पा रही हूँ गुरुजी, मुझे मेरी मदद करिए गुरुजी। आप बराबर
गुरुजी। मेरे मन में कुछ बहुत सारे प्रश्न थे गुरुजी, लेकिन आज आपने अपनी बेटी को सत्संग सुनवाया गुरुजी, गणेश जी की सेवा भी दी गुरुजी आपने। और गुरुजी अब की बार तो मैं गणेश जी को एक लड्डू का भोग भी नहीं लगा पाई गुरुजी, उसके लिए भी मुझे माफ करिएगा गुरुजी। लेकिन आपने मुझसे एक सेवा ली, उसका मैं दिल से आभार मानती हूँ गुरुजी कि आपने दुर्वा की माला बनवा के गणेश जी को मेरे हाथों से पहनवाई डेली। उसके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद मांग करती हूँ गुरुदेव, दिल से करती हूँ गुरुदेव। और आपने मुझे कह रहे हो कि तो दिन रात चौगनी तरक्की, दिन रात चौगनी तरक्की होगी। इतने बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया, तिरुपति ब्लेस कर दिया। बारिश, पैसों की बारिश होगी, तेरे रोने के दिन गए। बहुत अच्छे अच्छे, इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे गुरुजी, इतने अच्छे अच्छे अपनी बेटी को दे मैसेज दे रहे गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटे का एक चेक है गुरुजी, आप उसके विषय में भी आपने एक सत्संग सुनवाया गुरुजी कि पास नहीं हो रहा था किसी संगत का, अब वो पास हो गया गुरुजी। तो मेरा भी यही मैटर है, मेरे बेटे का भी एक मैच एक चेक है 1,80,000 का गुरुजी। वो हम पास नहीं हो पा रहा है गुरुजी, कुछ ना कुछ उसमें अड़कल आ रही गुरुजी। वो पास हो जाए तो मेरी सारी हेडक दूर हो जाए गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप उसको पास करवाएंगे गुरुजी। गुरुजी हरदम हर पल साथ रहने के लिए अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने गणेश जी के रूप में मुझे दर्शन दिए शिवलिंग में गुरुजी, उसके लिए मैं अंतम शुक्राना गुरुजी। हलवा प्रसाद में दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आज मैं बहुत परेशान थी, कल से 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान थी गुरुदेव। संगत जी में इतनी परेशान थी कि पसीना पसीना हो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कि मेरा बीपी हाई हो ही चली जा रहा, कि फट जाऊंगी बिल्कुल एकदम, कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज गुरुजी जब मैं रोटी पर खाना बना रही थी तो मुझे रोटी में मोर, पूरा स्पष्ट मोर बन के दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी मोर के रूप में आपने दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने ओम के रूप में दर्शन दिए, उसका शुक्राना गुरुजी। और आपने एक पगचिन्ह का भी बताया था कि मैंने तेरे घर में पगचिन्ह जो बने वो मैं ही हूँ गुरुजी। तो हाँ गुरुजी, मेरी दीवार में पगचिन्ह के निशान आए हैं गुरुजी। और ओम के भी निरे ओम भी बने हैं गुरुजी, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक मुझे आपने उसी समय खाना बना के, चूंकि उसी समय आपने मुझे एक क्या कहते हैं, जो वाली वो होती है ना, क्या कहते हैं, चेटी, बटरफ्लाई जो होती है जो काट लेती है, तो मधुमक्खी के रूप में भी आपने मुझे दर्शन दिए गुरुजी, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी अभी में आपने मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा, अभी ये नहीं मालूम गुरुजी कौन सा कष्ट था गुरुजी। उस बीच आपने मुझे, हाँ अभी मुझे पहले तो बाथरूम में सुबह सुबह एक कॉकरोच मरा हुआ मिला बाल्टी के अंदर, फिर थोड़ी देर बाद मुझे रसोई घर में कॉकरोच पड़ा हुआ मिला, फिर आंगन में पड़ा हुआ मिला एक मरा हुआ, फिर एक कमरे में मिला, 4 कॉकरोच इस तरह से मुझे मरे हुए पड़े मिले। और जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे छछूंदर मरी हुई मिली, गर्दन उसकी गायब थी और कुचली हुई पड़ी थी गुरुदेव सड़क पर। तो गुरुजी आपने ना जाने कौन सा मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। और जब मेरे यहाँ पर मेरे देवर की डेट हुई थी उस समय भी एक कष्ट बहुत बड़ा आपने काटा, तब ये नहीं मालूम कौन सा कष्ट था गुरुजी। उस समय हमारा एसी खराब हो गया, एसी खराब हो गया तो एसी बनाने वाला आया, तो गुरुपा ऐसे देखते देखते वो मेरा फ़ोन भी बिल्कुल डेड हो गया, फ़ोन भी चली गया, पूरा फ़ोन खराब हो गया गुरु, डिस्प्ले चली गई। गुरुदेव अपने आप ही रखे रखे वो फोन फोन ऐसे ठीक करते करते वो भड़ाम से ऊपर से पलंग पे गिरा, पलंग पूरा पलंग की प्लाइट इतनी चकनाचूर हो गई, इतनी चकनाचूर हो गई, जैसे किसी ने उसको तोड़ तोड़ के, जैसे किसी ने उसके ऊपर गुस्सा उतारी हो अपनी। इतनी फलाई प्लाई के चकनाचूर हो गए, इतने टुकड़े हो गए गुरुजी, उसकी परत परत खुल गई गुरुजी इस प्लाई की। और तो और गुरुजी उसके नीचे जो फंटियां लगी होती है वो इतनी मोटी मोटी, वो फंटियां तक टूट गई गुरुपा। पता नहीं उस समय भी आपने कौन सा कष्ट काटा था गुरुदेव, पता नहीं गुरुजी।
बहुत सारे गुरुजी इस समय, लेकिन गुरुजी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे इसको विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को खूब खूब आशीर्वाद दीजिएगा, और सभी संगतों को भी खूब खूब आशीर्वाद दीजिएगा, उनके सब कष्टों को दूर रखना गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।